जब कोई महिला किसी पुरुष का पीछा करने लगती है, खुद को रोक नहीं पाती, तो उसके पीछे वजह उसकी कमजोरी नहीं होती। वजह होती है उसके मन में पैदा हुआ खालीपन, वो बेचैनी जो उसे खुद समझ नहीं आती, वो खिंचाव जिसे वो नकारना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। अक्सर लोग सोचते हैं कि महिला पीछा तब करती है जब उसे ज्यादा प्यार मिल जाए। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है, महिला तब पीछा करती है जब उसे पूरा प्यार नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि उसका मन उलझ जाए। जब उसका दिमाग कहता है दूर रहो और दिल कहता है बस एक बार और सोच लो, यहीं से खेल शुरू होता है। महिला का मन सीधा नहीं होता, वो लॉजिक से नहीं भावनात्मक टकराव से चलती है। उसे वो पुरुष याद नहीं आता जो हर वक्त मौजूद रहता है, उसे वो पुरुष याद आता है जो मौजूद रहकर भी पूरा पकड़ में नहीं आता। और यही वजह है कि कुछ पुरुषों को वो भूल जाती है और कुछ को भूलने की कोशिश करके भी नहीं भूल पाती। ये कहानी वैल्यू की है। ये कहानी उस पुरुष की है जो खुद को साबित नहीं करता, खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, खुद को सस्ता नहीं करता। जब एक पुरुष अपने समय, अपनी भावनाओं, अपनी मौजूदगी को कीमती बना देता है, तो महिला का मन अपने आप सवाल पूछने लगता है, वो ऐसा क्यों है, वो बाकी सब जैसा क्यों नहीं, वो मुझे पूरी तरह क्यों नहीं मिलता। और यहीं से महिला का कंट्रोल टूटता है। वो आपको मैसेज करने से पहले खुद से लड़ती है, वो आपका नाम सोचकर खुद को डांटती है, वो जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, लेकिन पूछ नहीं पाती। और यही ना पूछ पाने की बेचैनी उसे आपके और करीब खींच लाती है। ये सब किसी जादू से नहीं होता, ये होता है सही मानसिक दबाव, सही दूरी, सही चुप्पी और सही आत्मसम्मान से। अगर तुमने खुद को समझ लिया, अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, तो महिला का मन अपने आप तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। क्योंकि महिला उसी पुरुष का पीछा करती है जिसे वो खोने से डरने लगती है। और खोने का डर वहीं पैदा होता है जहाँ पुरुष अपनी वैल्यू जानता है। पहला खेल, जब तुम उसकी भावनाओं का पीछा करना बंद कर देते हो और उसे अपनी भावनाओं का सामना करने पर मजबूर कर देते हो। महिला का मन सबसे ज़्यादा उसी पुरुष में उलझता है जो उसकी भावनाओं के पीछे भागना छोड़ देता है, क्योंकि तब पहली बार उसे अपने ही मन से टकराना पड़ता है। जब तुम हर बार उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हो, हर बार उसके उतार चढ़ाव को संभालने लगते हो, हर बार उसके गुस्से, उसकी चुप्पी, उसकी उलझन को अपना जिम्मा बना लेते हो, तब महिला के मन में ये बैठ जाता है कि ये आदमी मुझे संभाल ही लेगा, चाहे मैं जैसे भी पेश आऊं। लेकिन जिस दिन तुम उसकी हर भावना का बोझ उठाना बंद कर देते हो, जिस दिन तुम उसके बदलते व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, उसी दिन महिला का दिमाग पहली बार असहज होता है। उसे लगता है कि पहले ये मुझे मनाने आता था, अब क्यों नहीं आया। पहले ये मेरी चुप्पी से घबरा जाता था, अब ये शांत क्यों है। यही शांति महिला के लिए सबसे बड़ा झटका होती है, क्योंकि महिला उस पुरुष से नहीं डरती जो चिल्लाता है। महिला उस पुरुष से डरती है जो बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। अब समझो इस मनोवैज्ञानिक खेल को। मान लो वो अचानक ठंडी हो जाती है, बात कम कर देती है, जवाब सूखे हो जाते हैं। पहले तुम पूछते थे, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो, मैंने क्या गलती की। लेकिन अब तुम वही गलती नहीं करते। तुम सामान्य रहते हो, ना नाराज दिखाते हो, ना शिकायत, ना मनोहार। तुम अपने काम में लगे रहते हो, अपने जीवन में स्थिर रहते हो। अब महिला का मन खुद से सवाल करने लगता है कि क्या इसे फर्क नहीं पड़ता, क्या ये मुझे खोने से नहीं डरता, क्या मेरी अहमियत कम हो गई। यही सवाल उसके भीतर बेचैनी पैदा करते हैं। ध्यान दो, तुम उसे अनदेखा नहीं कर रहे, तुम बस उसे ये महसूस करा रहे हो कि उसकी भावनाएं उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। यही पल होता है जहां महिला खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब उसे तुम्हें परखने का नहीं, तुम्हें वापस खींचने का मन करने लगता है। अब एक व्यवहारिक उदाहरण समझो। जब वो बिना वजह दूरी बनाती है, तुम भी दूरी बना लेते हो, लेकिन बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के। तुम अपने स्वर में स्थिर रहते हो, अपने शब्दों में संतुलन रखते हो। जब वो लौट कर बात करती है, तुम सवालों की बौछार नहीं करते, बस सामान्य बात करते हो। यही सामान्यपन उसके लिए असामान्य बन जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मुझसे भावनात्मक रूप से आगे निकल गया हो। और महिला उसी पुरुष का पीछा करती है जो उसे भावनात्मक रूप से मजबूत दिखता है। जब तुम उसकी भावनाओं के पीछे भागना छोड़ देते हो, महिला अपनी भावनाओं के पीछे खुद भागने लगती है, और उसी दौड़ में वो तुम्हारे और करीब आती चली जाती है। दूसरा खेल, जब तुम खुद को हर वक्त उपलब्ध करना बंद कर देते हो, वहीं से महिला का कंट्रोल टूटना शुरू होता है।
महिला का मन उस चीज़ के पीछे नहीं भागता जो उसे हर समय आसानी से मिल जाए। महिला का मन उस चीज़ में उलझता है जो सामने होते हुए भी पूरी तरह हाथ में ना आए। और यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। जब तुम हर वक्त फ़ोन उठाने वाले, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने वाले, हर भावनात्मक ज़रूरत में मौजूद रहने वाले पुरुष बने रहते हो, तब महिला तुम्हें महसूस तो करती है, लेकिन तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाती। क्योंकि इंसानी दिमाग जिस चीज़ को सामान्य मान लेता है, उसके लिए बेचैन नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय को संभालना शुरू करते हो, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी दुनिया को प्राथमिकता देते हो, बिना बताए कभी व्यस्त हो जाते हो, बिना वजह सफाई देना बंद कर देते हो, उसी दिन महिला के मन में पहला सवाल पैदा होता है, ये बदल क्यों गया? यहाँ से उसका दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो तुम्हें खोने से डरती नहीं थी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी पकड़ से बाहर निकल रहे हो। यही डर धीरे धीरे चाहत बन जाता है। महिला तब पीछा नहीं करती जब उसे प्यार मिल रहा होता है। महिला तब पीछा करती है जब उसे ये समझ नहीं आता कि वो तुम्हारे जीवन में कितनी अहम है। अब रियल लाइफ माइंड गेम समझो। मान लो पहले तुम हर रात उससे लंबी बातें करते थे, हर सवाल का जवाब देते थे, हर भावना को तुरंत पकड़ लेते थे। अब तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन अपने नियम बदल देते हो। तुम बात करते हो लेकिन सीमित, तुम ध्यान देते हो लेकिन पूरी तरह नहीं, तुम मौजूद रहते हो लेकिन हर पल नहीं। जब वो पूछती है कहाँ थे, तुम ड्रामा नहीं करते, बस इतना कहते हो कि अपने काम में थे और बात बदल देते हो। यही छोटा सा व्यवहार उसके मन में बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। वो सोचती है, क्या वो किसी और के साथ व्यस्त है? क्या वो मुझसे बोर हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अब ध्यान दो, तुम कुछ भी साबित नहीं कर रहे, तुम कुछ भी समझा नहीं रहे, तुम बस अपने जीवन को जी रहे हो। और यही चीज़ महिला के मन को सबसे ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि महिला उस पुरुष को चाहने लगती है जो खुद में व्यस्त है, जो खुद को केंद्र में रखता है, जो उसे अपनी दुनिया का पूरा मालिक नहीं बनाता। जब तुम अपने समय को कीमती बना देते हो, महिला तुम्हें पाने को कीमती समझने लगती है। यही वो जगह है जहां वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब वो तुम्हें समझने की नहीं, तुम्हें पाने की कोशिश कर रही होती है। तीसरा खेल। जब तुम उसकी उम्मीदों के हिसाब से चलना बंद कर देते हो, तभी वो तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। महिला का मन सबसे ज़्यादा उसी पुरुष में फंसता है जो उसकी तय की हुई स्क्रिप्ट को तोड़ देता है। आमतौर पर महिला के मन में एक ढांचा होता है कि पुरुष कैसे व्यवहार करेगा, कब मैसेज करेगा, कब मनाएगा, कब समझाएगा, कब झुकेगा। जब तुम हर बार उसी ढांचे में फिट हो जाते हो, तब तुम अनुमानित बन जाते हो, और अनुमानित आदमी से मन नहीं बनता। लेकिन जिस दिन तुम उसकी उम्मीदों को पूरा करने की आदत छोड़ देते हो, उसी दिन महिला का दिमाग असंतुलित हो जाता है। जब वो नाराज़ होती है और तुम्हें लगता है कि अब ड्रामा होगा, लेकिन तुम शांत रहते हो। जब वो चाहती है कि तुम पूछो, लेकिन तुम नहीं पूछते। जब वो टेस्ट करती है कि तुम कितना झुकोगे और तुम बिल्कुल नहीं झुकते। यही वो जगह है जहां महिला का मन पहली बार हार मानने लगता है। उसे लगता है कि ये आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इंसानी मन उसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है जो कंट्रोल से बाहर होती है। अब इसे रियल लाइफ माइंड गेम से समझो। मान लो वो जानबूझकर देर से जवाब देती है ताकि तुम बेचैन हो जाओ। पहले तुम इंतज़ार करते थे, अब तुम भी अपने समय से जवाब देते हो, बिना शिकायत, बिना ताना, बिना भावुक हुए। वो उम्मीद करती है कि तुम सवाल करोगे, लेकिन तुम सामान्य बात करते हो। यही सामान्यपन उसके मन में असामान्य हलचल पैदा करता है। वो सोचती है कि क्या ये मुझ में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता, या फिर ये मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। ध्यान दो, तुम उसे ठुकरा नहीं रहे, तुम बस उसे ये सिखा रहे हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियमों पर चलती हैं, उसके इशारों पर नहीं। महिला उसी पुरुष की ओर खिंचती है जिसके सामने उसे खुद को साबित करना पड़े। जब तुम उसकी उम्मीदों के बोझ से आज़ाद हो जाते हो, तब महिला खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब उसे तुम्हें समझने का नहीं, तुम्हें पाने का जुनून चढ़ चुका होता है। चौथा खेल। जब तुम उसे ये महसूस करा देते हो कि तुम्हारी मौजूदगी एक इनाम है, मांग नहीं, तब महिला खुद को रोक नहीं पाती। महिला का मन उस पुरुष से दूर भागता है जो उसे चाहिए चाहिए की भावना में जकड़ लेता है। लेकिन महिला उसी पुरुष के पीछे भागती है जिसकी मौजूदगी उसे कम मिलती है और जिसकी अहमियत उसे धीरे धीरे समझ आती है। जब तुम बार बार मिलने की मांग करते हो, बार बार ध्यान चाहते हो, बार बार ये जगाते हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तब महिला के मन में तुम्हारी कीमत गिरने लगती है। क्योंकि जो चीज़ मांगने से मिल जाए वो इनाम नहीं लगती। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मौजूदगी को सीमित कर देते हो, बिना नाराज़गी के, बिना शिकायत के, बिना ड्रामा के,
उसी दिन महिला का दिमाग उल्टा चलने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये आदमी मुझे देखकर खुश तो होता है, लेकिन मेरे बिना टूटता नहीं। यही एहसास उसके मन में सबसे गहरी चोट करता है। अब वो तुम्हें पाने के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ बदलना चाहती है, क्योंकि इंसानी मन उसी चीज़ को महत्व देता है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। अब इसे असली ज़िंदगी से समझो। मान लो वो कहती है आज मन नहीं है मिलने का। पहले तुम उदास हो जाते थे, अब तुम मुस्कुराकर कहते हो ठीक है और अपनी दुनिया में लौट जाते हो। तुम उसे ये महसूस नहीं कराते कि तुम्हें बुरा लगा, तुम उसे ये नहीं दिखाते कि तुम खाली हो। यही शांत प्रतिक्रिया उसके मन में तूफान मचा देती है। वो सोचती है कि क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा, क्या ये मुझसे ज़्यादा अपने जीवन से प्यार करता है। और यही सवाल धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगते हैं। वो खुद बहाने ढूंढती है मिलने के, खुद बातचीत शुरू करती है, खुद तुम्हारी मौजूदगी को वापस पाने की कोशिश करती है। ध्यान दो, तुम कुछ भी चालाकी नहीं कर रहे, तुम बस अपनी कीमत समझ रहे हो। महिला उसी पुरुष का पीछा करती है जो खुद को सस्ता नहीं करता, जो हर पल उपलब्ध नहीं रहता, जो अपनी मौजूदगी को सम्मान की तरह रखता है। जब तुम खुद को इनाम बना लेते हो, तब महिला तुम्हें जीतने की कोशिश में खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं रह जाता, ये उसके आत्मसम्मान का सवाल बन चुका होता है। पांचवा खेल। जब तुम अपनी चुप्पी से उसे जवाब देना शुरू कर देते हो, तब महिला का मन सबसे ज्यादा टूटता है और वहीं से पीछा शुरू होता है। महिला शब्दों से नहीं उलझती, महिला अर्थ से उलझती है। जब तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, हर सवाल को साफ करने लगते हो, हर गलत फहमी को तुरंत सुलझाने लगते हो, तब महिला का मन शांत सहता है, क्योंकि उसे सब समझ में आ रहा होता है। लेकिन जिस दिन तुम बोलना कम कर देते हो, समझाना बंद कर देते हो, सफाई देना छोड़ देते हो, उसी दिन महिला का दिमाग खाली जगहों को खुद भरना शुरू कर देता है। और इंसानी दिमाग खालीपन से डरता है। जब तुम कम बोलते हो लेकिन स्थिर रहते हो, जब तुम चुप रहते हो लेकिन गायब नहीं होते, जब तुम मौजूद रहते हो लेकिन अपनी भावनाओं को थाली में परोस कर नहीं रखते, तब महिला का मन खुद सवाल गढ़ने लगता है। वो सोचती है कि ये क्या सोच रहा है, ये चुप क्यों है, क्या ये मुझसे आगे निकल गया है। यही अनकहा तनाव उसके भीतर बेचैनी पैदा करता है। अब इसे रियल लाइफ माइंड गेम से समझो। मान लो किसी बात पर हल्की बहस हुई। पहले तुम लंबा मैसेज लिखते थे, समझाते थे, मनाते थे। अब तुम बस शांत हो जाते हो, ना लड़ाई बढ़ाते हो, ना बात घसीटते हो। तुम अपने काम में लगे रहते हो, अपने जीवन में स्थिर रहते हो। जब वो खुद मैसेज करती है तो तुम ठंडे नहीं होते, बस सामान्य रहते हो। यही सामान्यपन उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि महिला उस पुरुष को पढ़ना चाहती है जिसे वो समझ नहीं पा रही। ध्यान दो, तुम चुप इसीलिए नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम खुद पर काबू रखते हो। महिला उसी पुरुष की ओर खिंचती है जिसके भीतर शांति हो, क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी के भीतर कुछ है जिसे मैं अभी तक छू नहीं पाई। जब तुम अपनी चुप्पी को हथियार बना लेते हो, तब महिला खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें पाना नहीं चाहती, वो तुम्हें समझना चाहती है। और जब कोई महिला किसी पुरुष को समझने की कोशिश करने लगती है, वहीं से पीछा शुरू होता है। छठा खेल। जब तुम उसकी ईगो को चोट पहुंचाए बिना हिला देते हो, तब महिला खुद को रोक नहीं पाती। महिला का मन प्यार से कम और अपने महत्व की भावना से ज्यादा चलता है, और यही वो सच है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। महिला को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे लगता है कि वो तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। लेकिन जिस दिन उसे ये महसूस होता है कि तुम उसे खास तो मानते हो मगर निर्भर नहीं हो, उसी दिन उसकी ईगो हिलने लगती है। ध्यान दो, ईगो को चोट पहुंचाना और ईगो को हिलाना दो अलग बातें हैं। चोट पहुंचाने से महिला दूर भागती है, लेकिन ईगो हिलाने से वो तुम्हारे और करीब आती है। जब तुम उसकी तारीफ करते हो लेकिन हर बार नहीं, जब तुम उसे महत्व देते हो लेकिन सिर झुकाकर नहीं, जब तुम उसे ये महसूस कराते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन मालिक नहीं, तब उसके भीतर एक अजीब सा डर पैदा होता है। उसे लगता है कि मैं इसे खो सकती हूँ, और महिला उसी चीज को बचाने के लिए दौड़ती है जिसे खोने की संभावना दिखती है। अब इसे असली जिंदगी के माइंड गेम से समझो। मान लो वो तैयार होकर आती है और चाहती है कि तुम उसे देखो, उसकी तारीफ करो। पहले तुम हर बार कर देते थे, अब तुम मुस्कुराकर बस इतना कहते हो कि आज तुम ठीक लग रही हो, और बात बदल देते हो। यही छोटा सा बदलाव उसके मन में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। वो सोचती है कि क्या मैं पहले जैसी आकर्षक नहीं रही, या फिर ये आदमी मुझसे ऊपर उठ चुका है। ये सवाल उसकी ईगो को अंदर से कुरेदते हैं। ध्यान दो, तुम उसे नीचा नहीं दिखा रहे, तुम बस उसे आदत नहीं डाल रहे कि उसकी हर उम्मीद पूरी होगी।
महिला उसी पुरुष का पीछा करती है जिसकी स्वीकृति सीमित हो, क्योंकि सीमित स्वीकृति की कीमत ज्यादा होती है। जब उसकी ईगो तुम्हारे सामने असंतुलित होती है, तब वो खुद बहाने में आती है, खुद कोशिश करती है, खुद आगे बढ़ती है, ताकि दोबारा वही स्थान पा सके जो उसे लगता है कि उसे फिसल रहा है। यही वो जगह है जहां महिला चाहत को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, उसकी खुद की अहमियत का सवाल बन चुका होता है। सातवां खेल। जब तुम उसकी भावनाओं को दिशा देना बंद कर देते हो और उसे खुद बहने देते हो, तभी महिला पूरी तरह फंसती है। महिला का भावनात्मक दिमाग सबसे ज्यादा तब उलझता है जब उसे रोका नहीं जाता। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं कि जब महिला भावुक होती है, सवाल पूछती है, उलझन में होती है, तब वो उसे शांत करने लगते हैं, समझाने लगते हैं, भरोसा दिलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यही प्यार है। लेकिन सच ये है कि महिला को तब तक कुछ महसूस नहीं होता जब तक उसकी भावनाएं अपने चरम पर न जाएं। जब तुम उसकी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम उसे ये छूट दे देते हो कि वो जो महसूस कर रही है उसे पूरा महसूस करे, तब उसका मन खुद तुम्हारी ओर भागने लगती है। क्योंकि भावनाएं जब दबाई जाती हैं तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है तो वो पकड़ मांगती हैं। अब इसे मनोविज्ञान से समझो। महिला जब कंफ्यूज होती है, कभी पास आती है, कभी दूर जाती है। पहले तुम उसे रोकते थे, कहते थे साफ बताओ क्या चाहती हो। अब तुम ऐसा नहीं करते। तुम उसे जगह देते हो, समय देते हो, लेकिन खुद टूटते नहीं। तुम ना तो पीछा करते हो ना भागते हो। यही संतुलन उसके दिमाग को हिला देता है। वो सोचती है कि ये आदमी मुझे बांध नहीं रहा, फिर भी मैं इससे दूर क्यों नहीं जा पा रही। अब रियल लाइफ माइंड गेम देखो। मान लो वो कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। पहले तुम डर जाते थे, अब तुम शांत होकर कहते हो ठीक है, जब समझ आए तब बताना, और तुम अपने काम में लग जाते हो। यही जवाब उसके भीतर भूचाल ला देता है। उसे लगता है कि इसे खोने का खतरा असली है, क्योंकि ये आदमी मेरी उलझन का गुलाम नहीं है। और महिला उसी पुरुष के पीछे जाती है जो उसकी भावनाओं से डरता नहीं। जब तुम उसे भावनात्मक आज़ादी देते हो लेकिन खुद को नहीं खोते, तब महिला की भावनाएं खुद ब खुद तुम्हारी ओर बहने लगती हैं। वो खुद सोचती है, खुद तुलना करती है, खुद तुम्हारी अहमियत गिनने लगती है। और यही वो पल होता है जहां वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब उसका दिल तुम्हारे पीछे भाग रहा होता है और उसका दिमाग उसे रोक नहीं पा रहा होता। आठवां खेल। जब तुम उसके भीतर ये डर बैठा देते हो कि तुम हमेशा के लिए हाथ से निकल सकते हो, तभी महिला खुद को रोक नहीं पाती और पूरी ताकत से तुम्हारे पीछे भागती है। ये सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ खेल प्यार का नहीं रहता, यहाँ खेल डर और लगाव का हो जाता है। महिला का मन तब तक शांत रहता है जब तक उसे लगता है कि तुम वहीं हो, यहीं हो, कभी भी मिल जाओगे, कभी भी वापस आ जाओगे। लेकिन जिस दिन उसके मन में यह एहसास गहराने लगता है कि तुम सच में आगे बढ़ सकते हो, तुम सच में उसकी ज़िंदगी से निकल सकते हो, उसी दिन उसका दिल उसके काबू से बाहर जाने लगता है। ध्यान दो, ये डर धमकी से नहीं पैदा होता, ये डर पैदा होता है तुम्हारे बदले हुए व्यवहार से। जब तुम अचानक अपने जीवन में संतुष्ट दिखने लगते हो, जब तुम बिना बताए खुश रहने लगते हो, जब तुम उसके बिना भी पूरे दिखने लगते हो, तब महिला का मन सबसे ज्यादा घबराता है। उसे लगता है कि पहले ये मेरी प्रतिक्रिया पर जीता था, अब ये खुद की धड़कन पर जी रहा है। यही एहसास उसे भीतर से हिला देता है। अब इसे गहराई से समझो। महिला किसी पुरुष को तब तक छोड़ सकती है जब तक उसे लगे कि वो पुरुष वहीं रुका है, लेकिन जिस दिन उसे लगता है कि यह आदमी मुझसे आगे निकल गया है, उसी दिन उसका दिल उसे वापस खींचने को मजबूर करता है। अब रियल लाइफ माइंड गेम देखो। मान लो तुम पहले उसे अपनी हर परेशानी बताते थे, हर उदासी दिखाते थे। अब तुम शांत हो, स्थिर हो, हल्के हो। तुम हंसते हो, अपने काम में डूबे रहते हो, अपनी दुनिया में आगे बढ़ते हो। जब वो पूछती है सब ठीक है, तुम कहते हो हाँ सब अच्छा चल रहा है, और बात बदल देते हो। यही एक वाक्य उसके मन में आग लगा देता है। वो सोचती है कि क्या ये सच में मुझसे खुश नहीं था? क्या ये मेरी ज़रूरत के बिना भी खुश रह सकता है? यही सवाल उसे रातों में जगाते हैं। ध्यान दो, महिला उस पुरुष को नहीं खोना चाहती जिसके बिना वो खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब तुम उसे ये महसूस करा देते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसका होना एक चुनाव है, मजबूरी नहीं, तब उसका मन टूट जाता है। वो खुद बहाने बनाती है, खुद पास आने की कोशिश करती है, खुद भावनात्मक कनेक्शन जोड़ने लगती है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं करती, अब वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती है। यही वो जगह है जहां महिला खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब ये सिर्फ आकर्षण नहीं रह जाता, ये उसका डर बन जाता है कि अगर ये आदमी चला गया तो जो खालीपन बचेगा उसे कोई नहीं भर पाएगा।
और इंसान उसी खालीपन से भागता है, उसी को भरने के लिए दौड़ता है। यही कारण है कि इस स्टेज पर महिला बिना सोचे, बिना रणनीति, बिना नियंत्रण के तुम्हारे पीछे भागने लगती है, क्योंकि अब उसका दिल और उसका डर दोनों तुम्हारे हाथ में होते हैं। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो अब तुम्हें ये समझ आ चुका है कि महिला को पीछा करने पर मजबूर करने के लिए उसे पकड़ना नहीं पड़ता, खुद को पकड़ना पड़ता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें चाहेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा ले जाने के लिए तैयार हो कि वो खुद तुम्हारे पीछे भागे। अगर हाँ, तो नायरा मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं ख़त्म मत करो, इसे दोबारा सुनो, हर लाइन को अपने व्यवहार में उतारो और सबसे ज़रूरी बात, आज से खुद को सस्ता बनाना बंद कर दो। अगर तुम्हें ये सच कड़वा लगा, अगर कहीं अंदर कुछ हिला, तो समझ लो ये वीडियो काम कर गया। इस वीडियो को उस दोस्त के पास भेजो जो आज भी भीख की तरह प्यार मांग रहा है। नायरा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो बातें बोलने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोग बोलने से डरते हैं। और याद रखो, महिला उसी पुरुष के पीछे भागती है जो खुद के पीछे चलना जानता है।